बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख ही रहे हो कितना सुंदर फूल है। ओम जैसी आकृति है। हर फूल की बनावट अलग अलग है, इसका अलग अलग कारण होता है। साक्षात भगवान विराजमान है। दीपक के फूलों की बनावट का बदलना देवी देवताओं पर भी निर्भर करता है। अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना करते हो तो गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल बनते हैं। और अब ये देखो, जैसे कि शक्तियाँ दो भाग में, मेरे पास ये प्रश्न बहुत बार बार आता है कि दीपक की लौ का दो हिस्सों में बंटना क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि जो शक्ति है आपके दीपक में, आपके घर में, वो जोड़े में चल रही है। बहुत सारी शक्तियाँ जोड़े में ही चलती हैं, अकेली नहीं चलती हैं। इस कारण बहुत सारे भगत एक साथ दो शक्तियों का आह्वान करते हैं। इसलिए कहा जाता है जोड़े में शक्तियों का पूजन करना। कई शक्तियों का जोड़े में पूजन पति पत्नी के रूप में किया जाता है। कई शक्तियों का पूजन माँ और बेटे के रूप में किया जाता है। किसी में पिता पुत्र के रूप में किया जाता है, किसी में सेवक के रूप में किया जाता है। जैसे शिव और पार्वती की जो शक्तियां हैं वो आपको पता है, पति पत्नी के रूप में उनका किया जाता है। ऐसे ही माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जाती है। और अगर आप माँ लक्ष्मी की गणेश जी के साथ पूजन करते हैं तो वो गणेश जी को उन्होंने अपना पुत्र बनाया हुआ है। गणेश जी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने गए हैं, इसलिए सदैव उनकी गणेश जी के साथ पूजा की जाती है। दीपक की आकृतियाँ हमें कुछ ना कुछ प्रदान करके जाती हैं। शक्तियाँ, आप देखो इसमें भी दो शक्तियाँ एक साथ चल रही हैं, अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत सारे जो माता काली की आराधना करते हैं, उनके साथ क्या तो गोरख जी महाराज की आराधना करेंगे, या कोई क्षेत्रीय देवी के साथ उनकी करेंगे। जैसे माता काली की आराधना चौराहे वाली माता के साथ करना, कहीं पर गुड़गांव वाली माता के साथ करना, मसानी माता के साथ करना, बहुत सारे रूप हैं। और इसी तरीके से जैसे शेर वाली माता की आराधना के साथ हनुमान जी की आराधना करना, ये सभी संबंध आपको मैंने पहले भी बताया कि ये शक्तियाँ जोड़े के रूप में जितनी चलती हैं उतना अच्छा प्रभाव देती हैं। और ये देखो कितना अद्भुत चमत्कार है कि हर दीपक में अलग अलग आकृतियाँ हैं और हर दीपक कुछ न कुछ आशीर्वाद दे रहा है। अगर आपकी भक्ति में शक्ति होगी तो जैसे सामने वाली आकृति में दिखाई दे रहा है कि हर दीपक में अलग अलग आकृतियाँ बनेगी ही बनेगी। दिवाली हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व माना गया है। इसमें जितने ज़्यादा दीपक जलाते हैं हमारे घर में उतनी ज़्यादा सुख समृद्धि आती है, जीवन उतना ही खुशहाल रहता है। दीपदान की महिमा बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। जितना अधिक होली पर, दिवाली पर, एकादशी पर, पूर्णिमा पर, महाशिवरात्रि पर जितने अधिक जो व्यक्ति दीपक जलाता है उसके उतने ही साल अच्छे निकलते हैं। श्रद्धा से जलाए हुए दीपक आपके जीवन में एक एक सीढ़ी तरक्की की पार कराता है। ये देखो कितनी सुंदर आकृति, इसमें भी जोड़े में शक्तियां हैं। इधर माता रानी की है, उधर देखो चांद अलग बना हुआ है। मैं इस बात का आपको 99% से भी ज़्यादा आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि शक्तियाँ सदैव जोड़े में ही चलती हैं। शक्तियाँ अकेले नहीं चलती हैं। अगर आपको लगता है कि आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो हनुमान जी अपने आप प्रेरणा देंगे आपको कि आप राम जी की आराधना करो। आपको अपने आप प्रेरणा होगी कि आप कन्हैया ले आओगे, लड्डू गोपाल या ठाकुर जी की आराधना करोगे। आपकी प्रेरणाएं आपको अलग अलग पहुंचाएंगी, आप माता की आराधना करोगे।
ऐसे ही ये प्रेरणाएं आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सामने वाली आकृति भी देखो कितनी सुंदर आकृति है। अब ये आकृति देखो, इस आकृति का भी क्या रहस्य है। इसमें शक्तियाँ जोड़े में ना होकर एक सामूहिक रूप में है, क्योंकि बहुत सारे जो भगत होते हैं या जो इस लाइन पर चलते हैं वो अलग अलग माँ के रूपों की, पीरों की, शिव की अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। जितने जितने रूपों की आराधना करते हैं उन सब की शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कितने सारे चंद्र बने हुए हैं, देवता विराजमान हैं। तो ये कभी मत सोचो कि शक्तियाँ नहीं आती हैं। जितनी आप साधनाएं करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, आपके जितने कुल देवता हैं, इष्ट देव है, आपका स्थान देवता है, आपका पैतृक देवता है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि एक कुल देवी ना होकर 2-3 कुल देवियाँ एक साथ पूजी जाती हैं, सामूहिक रूप में उनकी पूजा होती है। साथ में कहीं पर सती माता की पूजा हो रही है, कहीं पर आपने देखा होगा कि उनके पीरों की भी पूजा होती है। अब उनके ही 6-7 देवता हो गए तो वो क्यों नहीं आएंगे। हर किसी का एक कुल देवता और एक कुल देवी जरूर होता है। ये आपको नहीं पता है तो ये सिर्फ आपके जीवन की एक गलती है, उसको सुधारें, पता करें और अपने बच्चों के लिए भी लिख कर रखें कि आपका कुल देवता ये है, आपकी कुल देवी ये है, आपके ग्राम में किस देवता की पूजा होती है, उसका क्या नाम है, क्या चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनकी सबकी शक्ति विराजमान है। और एक नई बात ये भी होती है, अगर आप किसी बाहर स्थान पर बैठ जाते हैं, जैसे कि अगर आपका गांव बहादुरगढ़ में है पर आप रहने लग जाते हैं दिल्ली में, उस दिल्ली के क्षेत्र में अगर आप कालका जो माता रानी है वहाँ पर जो माता काली का एक पिंडी रूप है, अगर उसके आसपास रह रहे हैं तो आपकी स्थान देवी माता काली भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उनके स्थान पर रह रहे हो। दीपक की बनावट जितना बड़ा फूल होगा आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जितनी सुंदर आकृति उतनी ही शक्ति में प्रभाव ज़्यादा, आपकी ऑरा ज़्यादा, कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा, आपकी तरंगे। जैसे पहले कहते थे ना कि हम किसी को याद करते थे उसको भी पता चलता था कि मुझे कोई याद कर रहा है, ऐसी एनर्जी से भरे हुए आप। ये देखो कितना सुंदर रूप है, और इसमें साक्षात देवता। बस देख थोड़ी वीडियो को ना अच्छी तरह से बनाया करो। ये देखो हो क्या उत्तम आकृति है, जैसे पक्षी राज स्वयं विराजमान है। तो जब किसी के ऐसे पक्षी राज दिखाई देते हैं तो इसका मतलब माता के बहुत सुंदर रूप है। माँ भी हंस पर विराजमान करती हैं, और विष्णु भगवान के तो गरुड़ जी ही दिखाई देते हैं जाता है। और आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल रोहतक हरियाणा से, और ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये सुंदर सुंदर फूल आपको कुछ प्रदान करने आए हैं। इन चीज़ों को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितनी आप पूजा पाठ करते हैं उन पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। साधना करो, क्या पता भगवान आपको क्या दे दे। बहुत सारे लोग ये हमसे पूछते हैं जो दरबार में आते हैं, दरबार लगता है मेहंदीपुर बालाजी के नाम से, कि हम ये प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं उनको सदैव कहती हूँ कि साधना करो, पता नहीं बाबा आपको क्या दे दे, माता आपको क्या प्रदान कर दे। कहाँ तुम 1 लाख मांगना चाहते हो, क्या पता कितने करोड़ दे दे। क्या पता कौन सा संकट आपका टल जाए, कौन सी बीमारी से आप बच जाएं। ये देखो कितना मैं बता रही हूँ ना, ये फूल गुलाब की पंखुड़ियाँ डालना, इतना बड़ा फूल बनना, ये अद्भुत चमत्कार है। क्योंकि बहुत सारे लोगों पर दीपक की आकृति बनती ही नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं ये सब झूठ है। और जिनकी बनती है उनको कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ तो आएंगे ही,
पर भगवान हमारे साथ है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास मीराबाई, क्या उनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं थी? कठिनाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा थी। उन कठिनाइयों को ये सोचना कि आप भगवान के प्रिय नहीं हो, ये हमारी मूर्खता है। अब देखो इसमें कितनी सारी शक्तियाँ साक्षात भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप भी अपनी आकृतियाँ भेज सकते हैं दिए गए नंबर पर, और 10-15 दिन में वीडियो पर चैनल आ जाती है।